हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4th में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें अपने मिसलेनियस एग्जाम्पल तक के क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेस्ट ऑफ जितनी भी पर्सनाली अपन ने की है, चैप्टर किया है, ये 4.1 से लेके 4.6 तक की सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में हैं और सारे आपके फॉर्मूले आपको याद हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा कुछ जोर आने वाला नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक, एक डिटरमिनेंट दे दिया, सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक जो है थीटा से स्वतंत्र है। मतलब इसको मैं सोल्व करूं, इस डिटरमिनेंट की मैं वैल्यू निकालूं, तो जो वैल्यू आएगी वो थीटा पे डिपेंड नहीं है, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी वो वैल्यू। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आंसर में जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसको मैं डेल्टा मान देता हूं ना, लेट डेल्टा इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और 1 कोस थीटा 1 और एक्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, कोई जीरो बने तो बना दो, नहीं तो एक्सपेंड कर दो। कहीं कोई जीरो नहीं बन रहा है, देखो बना सकते हैं इसको। देखो जीरो कैसे बना सकते हैं, इसको साइन थीटा से गुणा करके इसमें ऐड कर दूं, इसको साइन थीटा से गुणा करूं, इसको एक्स से गुणा करूं, फिर ऐड करूं, ऐसे नहीं होगा ना। कोई एक से मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं बनाना है ना, सीधा अपन क्या कर दें, इसको एक्सपेंड कर देना है रो 1 के अलोंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग आर फर्स्ट रो 1 है ना, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू रो 1 एक्स है ना, इसके लिए प्लस आएगा, प्लस आता है इसके लिए। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबा दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो इसको इससे किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 1। कोई क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है ना। ठीक है, इसके लिए साइन आता माइनस साइन थीटा, इसके लिए साइन आता माइनस, और वैल्यू कितनी इसकी माइनस साइन थीटा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबा दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है माइनस के एक्स साइन थीटा, फिर माइनस इसको इससे किया तो कोस थीटा। ठीक है जी, इसके लिए साइन क्या आता प्लस के कोस थीटा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के साइन थीटा, फिर माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स कोस थीटा, तो क्या जाएंगे प्लस एक्स कोस थीटा। चलो जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस के एक्स क्यूब, इसको इससे किया तो माइनस के एक्स। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसको इससे किया तो प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस कोस थीटा को इससे किया तो माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, फिर इसको इससे किया तो प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये तो कैंसिल आउट, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। चलो जी आगे देखो क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू है ना, क्या है माइनस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स, ये हो गया 1 और मल्टीप्लाई में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये भी कैंसिल आउट। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कितना है माइनस के एक्स क्यूब है ना, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है माइनस के एक्स क्यूब। देखो अब इसकी जो वैल्यू है थीटा पे डिपेंड कर रही है क्या, थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा का मान यहाँ कुछ भी हो, यहाँ इस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो डिटरमिनेंट किस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे है ना, इसलिए डिटरमिनेंट थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र, यही प्रूव करना था हमें ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। मतलब एक्सपेंड नहीं करना है ना अपन को, इस क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड किए अपन को ये प्रूव करना है। बिना एक्सपेंड किए जब प्रूव करना पड़ेगा तो आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज मतलब 4.2 है ना, एक्सरसाइज 4.2 में 6 प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो आनी चाहिए है ना। तो अपन को ये LHS है, इसको प्रूव करना है RHS के, तो मैं आंसर में LHS ले रहा हूँ। LHS इक्वल्स टू क्या है A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर
और क्या है BC, CA और AB। ठीक है जी, ये LHS ले ली है ना। अब RHS में क्या लेके आना है वो देखो, आपको देखो A स्क्वायर चाहिए, A क्यूब चाहिए, B स्क्वायर चाहिए, B क्यूब चाहिए, C स्क्वायर चाहिए, C क्यूब चाहिए और 1 1 चाहिए। A क्यूब चाहिए तो इसको A से मल्टीप्लाई करूंगा तो A क्यूब बनेगा और ये A स्क्वायर भी बन जाएगा, देखो है ना। इसको B से मल्टीप्लाई करूंगा तो B क्यूब B स्क्वायर बन जाएगा। C से मल्टीप्लाई करूंगा इसको R3 को तो ये C क्यूब बन जाएगा, ये C स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके आज दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ गया कि यार R1 को तो A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R2 को B से और R3 को C से, है ना। इसलिए R1 चेंजेस टू AR1, है ना, AR1, R2 चेंजेस टू BR2 एंड R3 चेंजेस टू CR3, है ना। अब आपको पता है ये वाले ऑपरेशन अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, है ना। ये ऑपरेशन अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, किसी भी रो या कॉलम को अपन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, यूँ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू ही, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3, शायद प्रॉपर्टी नंबर से मेरे को याद नहीं है, यूँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू A टाइम्स हो जाएगी, B से करूँगा तो B टाइम्स हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़े तो क्या करूँ मैंने क्या किया, फर्क नहीं पड़े तो क्या किया मैंने, A को R1 को A से मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड कर दिया, R2 को B से मल्टीप्लाई किया तो B से डिवाइड कर दिया और R3 को C से मल्टीप्लाई किया तो इसको C से डिवाइड कर दिया। बोले सर क्यों भाई, अगर मैं R1 को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो पूरे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, A इंटू डिटरमिनेंट हो जाता है, और ये A फर्क नहीं पड़े, A से A कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, है ना। चलो जी, तो R1 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, A स्क्वायर A की क्यूब और ABC। R2 को B से किया तो B स्क्वायर B की क्यूब और ये क्या AC तो है ABC, और R3 को C से किया तो C स्क्वायर C की क्यूब और ABC। ठीक है, अब देखो R3 में C3 में से ABC कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, क्या हो जाएगा, ABC कॉमन आ गया और अपॉन में क्या पड़ा है ABC, डिटरमिनेंट के अंदर क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, है ना, और क्या है A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब, यहाँ से ABC चला गया तो क्या बचा 1 1 1, ये से ये गायब, है ना। बोले सर 2 0 बना देते हैं और फिर एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, एक्सपेंड तो करना ही नहीं है। आपके दिमाग में 2 देख के आ रहा कि इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, 2 0 बन जाएंगी, फिर बाद में एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड तो करना ही नहीं। उसने साफ साफ शब्दों में बोला कि सारणी का प्रसरण किए बिना एक्सपेंड नहीं करना, है ना। तो देखो क्या बना, आपको 1 1 चाहिए, वो वहाँ चाहिए C1 में, आ गया आपके C3 में, ये चाहिए C2 में और आ गया आपके C1 में, है ना। इस तरह से आगे पीछे आ रहे हैं ना। तो क्या कर दे रहा हूँ, पहले मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, किसको C1 इंटरचेंज का साइन, ये प्रॉपर्टी है, ये है ना, प्रॉपर्टी है। कोई भी डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो क्या आएगा A1 1 1 और आगे माइनस आ जाएगा ना, आगे क्या आ जाएगा माइनस, ये एज इट इज A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब, और ये उधर चला जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखो 1 1 तो आ गया, अब इन दोनों को वापिस इंटरचेंज कर दो, किसको C2 इंटरचेंज C3, तो एक माइनस है, एक और माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इधर आ गया, ये पीछे चला जाएगा, A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब, क्या यही चाहिए क्या आपको, हाँ, इक्वल्स टू RHS। तो अपन ने बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी को यूज में लेके अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट है, इसका मान ज्ञात करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और अपन को इसने कुछ बोला नहीं कि बिना एक्सपेंड किए या प्रॉपर्टी को यूज में लेके, कुछ नहीं बोला, तो अपन एक्सपेंड ही कर दे रहे हैं इसको ना, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते अपन, है ना। प्रॉपर्टी लगा के और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ आंसर में।
पहले डिटरमिनेंट है उसको डेल्टा मान ले रहा हूँ, चूंकि डेल्टा इक्वल्स टू, लेट डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा और माइनस के साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा कोस बीटा और 0 साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा। ठीक है, एक्सपेंड करूं तो देखो R2 में भी एक जीरो और C3 में भी एक जीरो है ना, अपन उसी के अलोंग एक्सपेंड करें जिसमें जीरो सबसे ज़्यादा हो, तो R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 तो डेल्टा इक्वल्स टू है ना, इसके लिए साइन कौन सा आता है, माइनस आता है, और फिर इसकी वैल्यू कितनी है माइनस, इसके लिए साइन आता है देखो माइनस, इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है, फिर इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है माइनस साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा साइन बीटा प्लस का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबा दूं, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबा दूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा तो फिर माइनस का आएगा तो क्या जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, ठीक है, फिर इस एलिमेंट के लिए क्या आता है प्लस है ना, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबा दूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को दबा दूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, फिर पहले ये लिखो क्या है कोस बीटा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, फिर माइनस है ना, इसको इससे कर दिया, फिर इसको इससे करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा, और ये जीरो, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। चलो जी आगे देखते हैं, साइन बीटा पड़ा है ना, ब्रैकेट के अंदर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो वो साइन बीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन बाहर, ब्रैकेट में से साइन बीटा कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में क्या पड़ा है कोस बीटा, इस ब्रैकेट के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है कोस बीटा कॉमन आ रहा है, डॉट में कोस बीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इंटू में 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, प्लस कोस स्क्वायर बीटा इंटू में 1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1, लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर वही साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, ये क्या आ गया अपना आंसर, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 1 आई। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि यदि ए बी सी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और सारणी की डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है देखो है, तो ये है, अपन को प्रूफ नहीं करना कि इसको इसके जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, नहीं, उसने दिया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो सिद्ध करना है, तो दर्शाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, या a बराबर b है बराबर c है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 है तो आपको सिद्ध करना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, या a बराबर b बराबर c है। तो जो चीज दे रखी है अपन वो लिखेंगे, है ना। देखो क्या दिया है आंसर में, चूंकि डेल्टा इक्वल्स टू 0, ये डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और डेल्टा का मान क्या है ये, है ना, डेल्टा की वैल्यू 0 है और डेल्टा का मान वो दे रखा है जो है ना, मतलब डेल्टा जो है ये है और इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, आप बोलोगे सर डेल्टा की वैल्यू 0 और डेल्टा का मान ये है, क्या बोल रहे हो आप भी, डेल्टा की का मान ये है और ये जो मान है ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो डेल्टा भी 0 के इक्वल होगी ना, तो डेल्टा का मान रख रहा हूँ क्या आया b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, वो डिटरमिनेंट जो है a प्लस बी, और c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये 0 बराबर में चलेगा। ठीक है,
अब इसको सोल्व करके अपन को दिखाना है कि या तो ये जीरो या ये जीरो। चलो जी देखो कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं क्या, देखो कुछ कॉमन लेके एक्सपेंड तो करना ना, पहले कुछ कॉमन ले, आसान कर लें, 2 जीरो बना लें, है ना। तो देखते हैं, देखो इसमें बी प्लस सी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बी प्लस सी कॉमन नहीं आ रहा, है ना। अगर मैं ऐड कर दूं इन तीनों को, क्या कर दूं ऐड, ये बी और बी जुड़ के 2b 2a 2c, ये भी 2b 2a 2b 2c, है ना। हाँ समझ में आ गया कि अगर मैं क्या कर दूं r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दूं, तो देखो क्या होगा, ये तीनों को ऐड करूंगा तो देखो ये 2b 2c 2a 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, r1 चेंज हो रही है ना। करके देख लेना, इन तीनों को ऐड करोगे तो c प्लस सी 2c 2a और 2b, तीनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक है। इन तीनों में से वही काम 2a प्लस बी प्लस सी, फिर ये 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर क्या है c प्लस a प्लस बी और b प्लस सी, r2 और r3 में कोई चेंज नहीं, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a इक्वल्स टू 0। चलो जी, क्या रहा R1 में से कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन, कौन कॉमन 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, है ना। तो R1 में से कॉमन आया तो क्या है, देखो 2a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट के अंदर क्या है 1 1 1 1 1 और 1, इधर क्या है c प्लस a प्लस बी और b प्लस सी, और ये क्या है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a इक्वल्स टू 0, है ना। चलो जी, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बोले सर ये 0 हो सकता है ना, एक देखो एक तो हो गया अपने पास, यहाँ से भी कर सकते हो, या तो ये 0 या ये 0, है ना। तो इससे तो या तो ये 0 हो गया। चलो आगे करते हैं, अभी क्या करूँ मैं 2 जीरो बना दूँ, है ना। क्या कर दूँ 2 जीरो बना दूँ, C1 में से C2 और C2 में से C3 घटा दूँ, तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। 2 ऑपरेशन लगा दिए, इसमें से ये घटाऊंगा और इसमें से ये घटाऊंगा तो 2 जीरो बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे, पहले पढ़ा क्या इधर 2a प्लस बी प्लस सी, है ना। C1 में से C2 जाएगा, इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये जाएगा तो देखो a से 1 कट जाएगा, c माइनस बी, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो b से b कट जाएगा, क्योंकि a प्लस बी माइनस सी, b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस सी। रफ कॉपी में करके देख लेना यार, a प्लस बी माइनस कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो b प्लस सी, और माइनस हटाओगे तो आगे दोनों के आगे क्या आ जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा और a माइनस सी बचेगा। इस तरह से करके देख लेना ना। चलो जी, C1 माइनस C2 हो गया और C2 में से C3 घटाना है, 1 माइनस 1 तो कितना आया 0, इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस सी, और इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा b माइनस a, और यहाँ क्या एज इट इज़ 1 b प्लस सी और c प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। चलो अब क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं किसके लॉन्ग, R1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या है 2a प्लस बी प्लस सी, ये 0 इसके क्या आएगा 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, है ना। ये 1 चाहे लिखो चाहे अरे यूँ आएगा ना यार, ये 0 ये भी 0, ये 1 लिखो चाहे ना लिखो, नहीं लिखो, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा c माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस a, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस a माइनस बी नहीं सॉरी a माइनस सी की होल स्क्वायर, a माइनस सी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ हुई क्या, देखते हैं। ये c प्लस ए प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ठीक है, C1 माइनस C2, इसमें से क्या 0, c माइनस बी, ठीक है, a माइनस सी, ठीक है, 0 a माइनस सी, ठीक है, b माइनस a, ठीक है,
हाँ तो ठीक है ना, चलो करते हैं फिर क्या हुआ देखो। तो 2a + b + c अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट, c को b से किया तो bc, c को a से किया तो -k/ac, b को इससे किया तो -kb², इसको इससे किया तो +k/ab। फिर इसमें पहले माइनस ब्रैकेट के अंदर ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ तो क्या आएगा a² + c² -k2ac = 0। ब्रैकेट ओपन करो ये है ना, तो 2a + b + c है ना, ब्रैकेट के अंदर bc -ac -b² + ab -a² - c² + k2ac = 0। चलो जी, तो 2a + b + c ये तो पड़ा है। देखो माइनस का a² माइनस का b² माइनस का c² पहले लिख रहा हूँ, माइनस का a² माइनस का b² माइनस का c² माइनस के ab नहीं प्लस के ab सॉरी प्लस के ab, ठीक है, और प्लस के ab कहाँ है, प्लस के bc प्लस के bc, 2ac में से ac गया तो प्लस के ac = 0 है ना। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को अंदर लेके जा रहा हूँ है ना, इस 2 को क्या लेके जा रहा हूँ अंदर, इस 2 को अंदर लेके गया तो देखो क्या हुआ, पहले माइनस कॉमन ले रहा हूँ और 2 को अंदर लेके जा रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस तो बाहर आ गया, क्या है a + b + c, माइनस कॉमन लेते ही प्लस के बन गई है ना, और इस 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc -2ac = 0 है ना। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में तो खत्म हो जाएगा आगे वाले स्टेप में है ना। आगे देखो क्या है a + b + c है ना, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, a² + a², एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था एग्जाम्पल है ना, b² + b² + c² + c² -2ab -2bc -2ac = 0। बोले सर ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस उधर गया तो खत्म, क्या a + b + c है ना। अब देखो अंदर क्या बना, इस a को और इस b को और इसको लूँ तो a² + b² -2ab, तो क्या है a - b², ठीक है, ठीक है ये हो गया ना, इसको bc है ना, इस b को और इस c को लूँ तो b² + c² - 2bc, तो क्या आया b - c², ठीक है ये हो गया। फिर a² और c² प्लस के दोनों हैं और माइनस के 2ac, तो क्या बना a - c² = 0। इसके आगे यहाँ देखो क्या होगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0, या तो a + b + c = 0, या क्या होगा, ये 0 है ना, मतलब a - b² + b - c² + c - a की या a - c² है ना, a - c² = 0। अब इन तीनों का सम 0 है, देखो सम 0 है, योग 0 है, गुणा 0 नहीं। अगर इन तीनों का गुणा 0 होता तो या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, तो यूँ लिखते, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, इन तीनों का योग 0 है, योग 0 है, इसका मतलब क्या है ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, a - b² = 0 एंड b - c² = 0 एंड a - c² 0 है ना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, और या ये 0 या ये 0 या ये 0, यहाँ तीनों 0 है, इससे क्या आएगा a = b, क्यों आया क्योंकि 0 का √ 0, a = b, एंड क्या आया b बराबर क्या आया c, एंड क्या आया इससे क्या आएगा a = c, a b के भी बराबर है और a c के भी बराबर है, b c के भी बराबर है और b a के बराबर है, इसलिए क्या आया a = b = c। यहाँ या लग रहा है देखो, या तो ये या ये, और ये हमें करना था, प्रूफ करना था। देखो
इन दोनों के बीच में वापिस से देखो, वापिस से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, तो या तो ये 0 या ये वाला पार्ट 0, ये वाला पूरा पार्ट 0, ठीक है। फिर ये पार्ट तो 0 है, ये तो प्रूफ करना था, वो तो आ गया, ठीक है। ये 0 है, इनके बीच में प्लस है, तो ये एंड आएगा ना, इसलिए ये बराबर है। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि यदि a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं है, तो समीकरण, इस समीकरण को क्या करो, हल करो। अब कई बच्चे तो पूछते हैं सर ये समीकरण क्या है, ये तो सारणिक है। बोले सर ये नाम गलत होगा, ये क्या है, सारणिक है, समीकरण नहीं। अरे इस डिटरमिनेंट सारणिक है, इसको सोल्व करूंगा, एक्सपेंड करूंगा तो एक इक्वेशन ही बनेंगे ना, इसलिए इसने इसको समीकरण दे दिया ना, समीकरण ही है ये, इक्वल्स टू 0 ना, को हल करो। हल करने का मतलब क्या है, हल करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है, ये तो 0 है नहीं, वेरिएबल कौन है, फिर इसमें x है, x की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है ना, x का मान ज्ञात करना है इस समीकरण को सोल्व करके, है ना। तो सिद्ध नहीं करना, ये सिद्ध नहीं करने वाला क्वेश्चन है कि इसको 0 के इक्वल सिद्ध करो, है ना, प्रूव दैट वाला नहीं है, हल करो। हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करो, है ना। तो आंसर में मैं ये थोड़ी ना लिखूंगा LHS, मैं लिखूंगा गिवन इक्वेशन, दी गई समीकरण क्या है, x प्लस a x और x, x प्लस a x प्लस a इक्वल्स टू 0, है ना। बोले सर इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो, या कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो ना, डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है तो कुछ प्रॉपर्टी लगाओ यार, आसान करो काम, फिर एक्सपेंड करेंगे। तो क्या करेंगे सर, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो 3x प्लस ए, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3x प्लस ए, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3x प्लस ए, कॉमन आ जाएगा। दिमाग चल गया, इनको भी ऐड कर सकते हो, देखो C1 C2 3 को भी ऐड कर सकते हो, कैसे भी दिमाग आपका चल जाएगा, इतनी प्रैक्टिस होगी, माइंड तो आपका चलने लग जाएगा, आप खुद से कर दोगे ये क्वेश्चन, है ना। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, तीनों को ऐड करूंगा तो 3x प्लस ए, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3x प्लस ए, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3x प्लस ए, बाकी एज इट इज x प्लस ए x और x प्लस ए इक्वल्स टू 0। कॉमन आ रहा है R1 में से, तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या, 3x प्लस ए फ्रॉम R1, तो 3x प्लस ए कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा 1x, यहाँ पे क्या बचा 1x प्लस ए और x, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से गया ये तो 1x और x प्लस ए इक्वल्स टू 0, है ना। अब कोई क्या बना दे रहा हूँ मैं, 2 0 बना दे रहा हूँ, देखो 2 0 बन रही है, एक ऑपरेशन से ही बन रही है। R1 में से मैं R3 घटा दूँ, R1 में से R3 घटा दूँ, नहीं सॉरी C1 में से C3 घटा दूँ, तो क्या करूँ, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C3, क्या पड़ा है पहले देखो, 3x प्लस ए पड़ा है, C1 में से C1 चेंज हो रहा है, हो कैसे रहा है, C1 में से C3 घटा रहा हूँ, तो C1 चेंज होगा, कैसे होगा, C1 में से C3, इसमें से ये जाएगा तो 0, इसमें से ये जाएगा तो 0, देखो 2 0 बन गए ऑपरेशन से, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का है ना, अभी x माइनस x प्लस है तो माइनस आगे क्या कहेगा, तो माइनस का है ना, x x तो कट जाएगा और माइनस का है, बाकी एच डी 1x प्लस ए, 1x प्लस ए और x, 1x प्लस 1x x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब एक्सपेंड कर दे रहा हूँ किसके लॉन्ग, C1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंडिंग along C1 3x प्लस ए तो पहले पड़ा है, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो ये 0 ये 0, ये माइनस का ए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को दबा दूँ, इसके इससे मल्टीप्लाई किया तो x, इसको इससे किया तो माइनस, इसको इसके आगे माइनस है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x प्लस ए और आगे माइनस है तो x माइनस ए हो गया इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल, 3x प्लस ए इंटू माइनस ए इंटू ये ब्रैकेट है ना, माइनस ए इंटू माइनस ए क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
है ना। अब या तो ये जीरो या ये जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता। बोले सर क्यों नहीं? क्योंकि ए का मान जीरो नहीं है तो ए स्क्वायर का मान जीरो हो ही नहीं सकता। सिर्फ कौन जीरो हो सकता है? ये जीरो हो सकता है। इसलिए 3x प्लस ए बराबर जीरो, ब्रैकेट में लिखो चूंकि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए जीरो नहीं है तो ए स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा। ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, सिर्फ ये जीरो है। इससे x की वैल्यू निकाल दो, 3x इक्वल्स टू माइनस ए और x इक्वल्स टू माइनस ए बट्टा 3। ये वैल्यू है x की। चेक करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस में माइनस ए बट्टा 3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है ना। तो एलएचएस ले रहे हैं, प्रूव दैट वाला है तो एलएचएस आंसर में एलएचएस इक्वल्स टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी बीसी बी स्क्वायर प्लस बी सी और एस सी प्लस सी स्क्वायर एस सी और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, संख्या तो अपने आप आ जाएगी ना। ए स्क्वायर कॉमन कहीं से नहीं आ रहा है ना, कॉमन नहीं आ रहा। ए कॉमन आ रहा है कि देखो इसमें से ए कॉमन नहीं, इसमें से आ रहा है देखो ए है, इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा ना। इसमें से ए कॉमन आ रहा है, इसमें से बी और इसमें से सी है ना। तो लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन ए स्मॉल ए फ्रॉम C1 B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। तो क्या बन जाएगा? ए बी सी कॉमन बाहर, C1 में से ए गया तो क्या बचा? ए स्क्वायर था तो ए बचा। यहाँ दोनों जगह से एक ए चला गया तो क्या बचा? ए प्लस बी। यहाँ से ए गया तो क्या बचा? बी। ठीक है, इसमें से बी गया तो यहाँ क्या बचा? सी, यहाँ बी और यहाँ क्या बचा? बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से सी चला गया तो क्या बचा? ए प्लस सी, ए और सी। चलो जी, ए बी सी तो आ गया। ठीक है, अब और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है ना। ऐड कर दूँ कोई फ़ायदा नहीं, तीनों को ऐड करूँ तो 2a प्लस बी, इन तीनों को ऐड करूँ 2b प्लस सी। 2 कॉमन आ जाएगा, उससे क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है ना। b प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी है ना। कुछ फ़ायदा नहीं। 2 तो अपने आप लास्ट में बन जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो, है ना। क्या करूँ? जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इन दोनों को ऐड करके ये घटा दूँ तो जीरो बन जाएगा ना। तो समझ में आ गया। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन लगा सकते हैं अपन। ये कहाँ से याद थोड़ी ना करोगे, क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में आएंगे यार इन दोनों को ऐड कर दूँ, ए प्लस सी होगा, उसमें से ये घटा दूँ तो कट जाएंगे ना, जीरो बन जाएगा। तो ए बी सी है ना। C1 ही चेंज होगा सिर्फ, है ना। इस दोनों को ऐड किया तो ए प्लस सी और उसमें से ये गया तो जीरो। ठीक है, जीरो। इन दोनों को ऐड किया तो a प्लस 2b, उसमें से ये घटाया तो 2b बचा, है ना। इन दोनों को ऐड किया तो 2b प्लस सी, उसमें से ये घटाया तो 2b बचा। ठीक है, बाकी एज इट इज सी बी प्लस सी और a प्लस सी ए सी। ठीक है, और जीरो बन रहा है। देखो R2 में से R3 घटा दो तो जीरो बन जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। एक्सपेंड तो करना ही करना, लास्ट में एक्सपेंड तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना के करो ना यार, आसान हो जाए काम आपके लिए। क्या हो जाए? आसान हो जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो। एक्सपेंड यहाँ कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी ना। एक जीरो और बना रहा हूँ, इसमें से ये जाएगा तो जीरो बन गया ना। तो देखो क्या हुआ ए बी सी। चेंज किस में हो रहा है? R2 में। तो R1 एज इट इज 0 सी ए प्लस सी। ठीक है, R2 में चेंज हो रहा है, देखो ना। R2 में से R3 घटा रहे हैं, इसमें से ये जाएगा तो जीरो, इसमें से ये जाएगा तो माइनस के सी। देखो इसमें से ये जाएगा, माइनस लगेगा इसके आगे तो माइनस बी से बी तो कट जाएगा, माइनस का सी बचेगा। इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा? ए माइनस सी।
ये एज इट इज 2b, b प्लस सी और c। ठीक है जी। चलो अब C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दे रहे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ये C1 लिख रहा हूँ ना मैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि जी सा क्या लिख रहे हैं सर आप, ABC, ये तो बाहर पड़ा हुआ है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 0 0, ये इसके लिए क्या है 2b साइन प्लस का ना ब्रैकेट में, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को दबा दूँ, इसके उससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई या करके लिख रहा हूँ ना, या यूँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ C ब्रैकेट में A माइनस C, पूरी मैथ पढ़ो, मंजिला ब्रैकेट है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको इससे करूँगा तो फिर ये माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, क्या आया A प्लस C, तो ABC ब्रैकेट 2b, अंदर मल्टीप्लाई किया तो CA माइनस C स्क्वेयर प्लस के CA प्लस के C स्क्वेयर, ये CA से CA गया है ना, तो क्या बचा, कुछ गड़बड़ की क्या, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, ये क्या है ABC है ना, और ये भी जा रहा है यहाँ तो, नहीं सॉरी ये नहीं जा रहा भैया, ये नहीं जा रहा, गड़बड़ कुछ नहीं, ये गलत काट दिया ना, ये CA है, CA से ये तो भी प्लस का, ये प्लस का ही नहीं कट रहा है, ये C स्क्वायर कट रहा है, C स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का कट रहा है ना, क्या बचा 2b इंटू AC, और AC कितने हो गए 2AC है ना, AC प्लस AC कितने हो गए 2AC, तो 2 दूनी 4, A को A से सारे मल्टीप्लाई में, A को A से किया तो A स्क्वायर, B को B से किया तो B स्क्वायर, और C को C से किया तो C स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि यदि A इनवर्स, तो ये रहा A इनवर्स की वैल्यू तो ये रही, और B ये रहा, तो AB का होल इनवर्स का मान ज्ञात करो है ना। हमें AB का होल इनवर्स चाहिए, तो आपको पता है AB का होल इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स डॉट A इनवर्स है ना, A इनवर्स है ना, A इनवर्स तो है मेरे पास, किसी तरह मैं B इनवर्स ले आऊँ तो काम हो जाएगा मेरे पास ना। तो चलो जी A इनवर्स, जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं पहले आंसर में, क्योंकि A इनवर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स है ये है ना, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स बनाना डेटर्मिनेंट नहीं है ना, जल्दबाजी में बोले डेटर्मिनेंट चल रहा है तो डेटर्मिनेंट बनाते चलो, 3 माइनस 1 1 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ये तो A इनवर्स दे दिया, एंड B इक्वल्स टू, B क्या है 1 2 माइनस 2 माइनस 3 0 0 3 0 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। अब इसका मुझे चाहिए इनवर्स, B का क्या चाहिए मेरे को इनवर्स, और आपको पता है कि B इनवर्स होता क्या है 1 अपॉन डेटर्मिनेंट B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, तो डेटर्मिनेंट B चाहिए पहले आपको है ना, तभी तो पता चलेगा। अगर डेटर्मिनेंट B नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, नॉन सिंगुलर है, तो क्या होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले डेटर्मिनेंट B निकालते हैं अपन, इसलिए डेटर्मिनेंट B इक्वल्स टू, डेटर्मिनेंट अब की बार डेटर्मिनेंट 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 3 0 माइनस 2 1 है ना, इसका डेटर्मिनेंट चाहिए। एक्सपेंड कर दो किसके लॉन्ग, R1 C1 के लॉन्ग, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो डेटर्मिनेंट B इक्वल्स टू, इसके लिए 1 आता है, प्लस का साइन आता है तो 1 ब्रैकेट के अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 0, ये माइनस का साइन इसके लिए, और इसकी वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 1, तो क्या जाएगी प्लस 1। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड रो को दबा दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबा दिया तो इसको इससे किया तो 2, फिर माइनस इसको इससे किया तो प्लस के 4, ठीक है, ये 0 हो गया, तो कितना आया 3 माइनस 2
इक्वल्स टू 1, 3 में से दोगे तो 1, नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए बी इनवर्स एग्जिस्ट। आप बता देते हो कि डेटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बी, तभी बी इनवर्स एग्जिस्ट है ना। चलो जी, बी इनवर्स के लिए डेटरमिनेंट बी चाहिए था, आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, नीचे जाओ पीछे, नीचे नहीं पीछे, है ना। जो आपने सीखा है वही कर रहे हैं अपन। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। तो क्या लिखेंगे? चूंकि एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल बी आई जे का ट्रांसपोज, है ना। तो क्या मुझे क्या चाहिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए इसकी। तो देखो बच्चों B11 इक्वल्स टू ना, इसके लिए साइन क्या आता है? प्लस। साइन आपको पता है प्लस। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दबाऊं तो 3, ठीक है। B12 इसके लिए साइन आता माइनस, माइनस आता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाऊं तो -1, तो क्या आएगा? +1, ठीक है। -1 आया, ये 0, -1 और आगे माइनस था तो +1 हो गया, ठीक है। फिर B13 इक्वल्स टू, इसके लिए साइन आता प्लस। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबाऊं तो प्लस के 2, माइनस के 0, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो। फिर B21 इक्वल्स टू, माइनस आएगा इसके लिए। फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को दबाऊं तो 2 प्लस के 2, फिर माइनस के प्लस के -2 माइनस ये रहा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो +4, तो कितना है? -2, क्या हो गए? +2। B22 इक्वल्स टू, है ना, इसके लिए साइन प्लस आएगा। सेकंड कॉलम सेकंड रो को दबाऊं तो 1 ही आया। फिर B23 इक्वल्स टू, इसके लिए साइन क्या आएगा? माइनस। सेकंड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं, किसको दबाना है? सेकंड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं, सेकंड रो थर्ड कॉलम को दबा दूं तो -2, क्या देंगे? +2। फिर B31 इक्वल्स टू, देखो 31, इसके लिए साइन कौन सा आएगा? प्लस, है ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को दबा दूं 0, फिर -6, तो क्या आ जाएगा? +6, ठीक है। फिर B32 इक्वल्स टू, इसके लिए साइन माइनस का आएगा, इसके लिए साइन माइनस, है ना। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -2 -2, है ना, तो क्या आया? +2, ठीक है। इसके लिए साइन माइनस आया, ठीक है। फिर इसको थर्ड रो सेकंड कॉलम को दबा दिया तो ये 0, फिर -2 हो गया, ये माइनस प्लस के 2 तो -2, और एक माइनस ये था तो प्लस का 2, ठीक है। फिर B33 इसके लिए साइन प्लस आएगा, 3 -2 तो 5 हो गए, प्लस के 5, इसलिए एडजॉइंट ऑफ B इक्वल्स टू, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 3 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 1 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 6 2 5, है ना। बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, इसलिए बी इनवर्स फॉर्मूला वो तो रफ कॉपी में लिखा था, यहाँ फिर में 1/डेटरमिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/डेटरमिनेंट बी क्या है? 1 है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या आया? 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, ये बी इनवर्स आ गया, है ना। अब मुझे चाहिए ए बी का होल इनवर्स, तो ये लिखूंगा, इसलिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स क्या आएगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान कितना है? 3 2 6, ठीक है। 1 1 2 1 1 2 और 2 2 5 2 2 5 इंटू में ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? हो रही 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -30 और +30, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 +12 और -12, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 थोड़ा सा 3 -10 और +12,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 -15 + 10, फिर -1 + 6 -4, ठीक है ना। -1 + 6 -4, फिर +1 -5 और +4, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे किया तो -30, इसको इससे किया तो +25, -2 +12 और +10। देखो -2 +12 -10 क्या आएंगे, -10 है ना, 2 -10 और +10। चलो जी, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, इक्वल्स टू कितना, -30, ये 6 × 18 क्या हो गया, ये +30 है, तो कितना है 9, बी 3 × 9 -30 और +30, ठीक है। ये माइनस के 12 कट गए, -3 और प्लस के तो 15 -10 तो 5, ये -15 + 13 तो -2, -5 + 6 तो 1, -5 + 5 0, -30 + 31 तो 1, -12 + 12 तो 0, -10 + 10 कट गया 2। ये क्या है, ए बी का होल इनवर्स। चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7, 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दे दी, तो आपको ये 2 बातें सिद्ध करनी है ना। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, या आप खुद से करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या करोगे आप, देखो ए आपको दे ही रखा है, ठीक है। फिर आपको देखो ये मान लो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, तो क्या करोगे, आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे ना। इससे ए तो दे ही रखा है आपके सामने, ये रहा, इससे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। उसको आप बी मान लोगे, मैट्रिक्स मान लो, बी मान लो, फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए का क्या चाहिए आपको, इनवर्स, मतलब आपको बी इनवर्स चाहिए। वो आप कैसे निकालोगे, 1/det बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स आएगी उसका फिर एडजॉइंट निकालोगे तो उससे बी इनवर्स आ जाएगी ना, मतलब ये पार्ट हो जाएगा, LHS हो जाएगी। फिर इधर क्या करोगे, ए दे रखा आपको, फिर उसका क्या निकालोगे, ए इनवर्स निकाल लिया। फिर इस ए इनवर्स का क्या कर दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स आएगी, उसी का इनवर्स निकालोगे, वो वापस ए के इक्वल आ जाएगी। कैलकुलेशन लंबी है कुछ नहीं, आप कर लोगे, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि एक डिटरमिनेंट है, इसका मान ज्ञात करना है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, मतलब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, जितना आंसर है वो इसकी वैल्यू है। तो कैसे करेंगे, सीधा एक्सपेंड करेंगे, उससे भी हो जाएगा, लेकिन अपने प्रॉपर्टीज सीख रखी हैं तो कुछ काम आसान कर लेते हैं आंसर में, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई और वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और वाई, ठीक है। कुछ कर सकते हैं क्या, इन तीनों को ऐड कर दूं तो 2x + 2y, 2y + 2x, और इन तीनों को ऐड कर दूं तो 2x + 2y। इन तीनों को भी कर सकते हो, C1 C2 C3 को भी कर सकते हो ना। चलो अब की बार C1 C2 C3 करें, तो C1 चेंजेस टू C1 + C2 + C3, इसलिए डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये तीनों ऐड होंगे तो क्या होगा, x और x कितने हो गए, 2x, और y और y कितने हो गए, 2y, तो कॉमन 2 ले लिया तो क्या आ गया, x + y। इनको किया तो 2 ब्रैकेट में x + y, और तीनों को ऐड किया तो 2 ब्रैकेट में x + y, है ना। C2 और C3 एज इट इज, y x + y x और x + y x और y। चलो जी कॉमन ले लेते हैं C1 में से, तो टेकिंग कॉमन क्या, 2x + y
C1। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस वाई 1 1 1। ये क्या है y x प्लस वाई एक्स और x प्लस वाई एक्स और y। चलो जी, अब 2 जीरो बना दे रहे हैं, इसमें से ये और इसमें से ये, तो घटा दो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2x प्लस वाई तो बड़ा है पहले ये रहा है ना, इसमें से ये जाएगा R1 में से R2 जाएंगे, इसमें से ये गया तो 0, इसमें से ये गया तो माइनस का x। देख लो ना यार, इसमें से ये जाने का मतलब इसके आगे माइनस आएगा, माइनस लगेगा, ये माइनस ये तो कट जाएंगे, ये बचेगा, इसमें से ये जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो प्लस का y। ठीक है, उसी तरह इसमें R2 में से R3 जा रहा है, R2 में से R3 जाएगा, 1 माइनस 1 तो 0, इसमें से ये जाएगा तो x कट जाएगा, y बचेगा, और इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, ये एज इट इज़, ये क्या है एज इट इज़ 1x y। अब C1 के अलोंग एक्सपेंड, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस वाई तो बड़ा है, ब्रैकेट में ये 0 1 ब्रैकेट में, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो छोड़ दी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है ना सीधा, माइनस ये माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिख दिया, देखो वापिस से देखो, ये 1 पड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और इसको इससे किया तो माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, और कुछ सोल्व हो रहा है क्या, देखो 2, ये क्या बच गया 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और ये इन दोनों में से इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लूँ वो आगे आ गया, देखो क्यों ले रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया वो आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस के एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू -2। ये कोई फॉर्मूला बन के आ रहा है क्या आपके पास में, देखो इसको गौर से देखो, देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसके नीचे लिखेंगे ना, चूंकि a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या आता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता ही नहीं होता, देखो इसको गौर से देखो, है ना, ये क्या एक एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। आंसर चेक करो इसका, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर आपको आंसर मैच करना है तो ये दे रखा है क्या, देखो दिखा देखो दिखा देखो दिखा, -2x क्यूब प्लस वाई क्यूब, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के बाकी के जो क्वेश्चन है अगले वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर अपन सारे क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, लगभग 1 घंटे के लगभग तो ये वीडियो हो चुका है। तो बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।